क्या आपने कभी सोचा है कि अगर राजू, श्याम एंड बाबूराव की तिगड़ी एक बार फिर से अपनी मस्ती भरी दुनिया में लौटे तो क्या होगा? क्या हेरा फेरी 3 में हंसी का वही पुराना जादू चलेगा या इस बार कहानी में नई ट्विस्ट एंड कॉमेडी का एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा? अगर आप बॉलीवुड के फैन हैं तो आपने हेरा फेरी सीरीज का नाम तो जरूर सुना होगा। ये फ्रेंचाइजी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हंसी का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे देखकर हर पीढ़ी खिलखिला उठी है। हेरा फेरी इन 2000 और फिर हेरा फेरी इन 2006 ने बॉलीवुड की कॉमेडी को एक नया मुकाम दिया और अब 2024 में हेरा फेरी 3 के साथ राजू यानी अक्षय कुमार, श्याम यानी सुनील शेट्टी एंड बाबूराव यानी परेश रावल की तिगड़ी फिर लौट रही है। इस फिल्म के साथ सिर्फ एक फिल्म का कमबैक नहीं बल्कि एक पूरा नॉस्टैल्जिया भी वापसी कर रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं हेरा फेरी की कहानी, इसका प्रभाव और क्यों इसका तीसरा भाग इतना खास है। नंबर 1, 2000 का दौर, जब हेरा फेरी ने बॉलीवुड को बदला। 1990 के दशक के अंत में बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। सलमान खान की करण अर्जुन, शाहरुख खान की डर एंड सनी पाजी की घातक जैसी फिल्में दर्शकों को खूब पसंद आ रही थी। ऐसे में कॉमेडी फिल्मों का चलन थोड़ा धीमा था। फिर आया साल 2000 और हेरा फेरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में न सिर्फ शानदार कॉमेडी थी बल्कि उसमें एक इमोशनल कहानी भी थी। फिल्म की कहानी 3 मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। राजू एक बेरोजगार लड़का जो बड़े सपने देखता है, श्याम एक मेहनती युवक जो अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ रहा है, बाबूराव जो कर्ज में डूबा मकान मालिक है जो अपनी मासूमियत एंड कॉमेडी से सबका दिल जीत लेता है। फिल्म की कहानी एक मजेदार घोटाले पर आधारित थी जहां पर इन तीनों की जिंदगी एक फोन कॉल से उलझ जाती है। उठा ले रे बाबा खोपड़ी 2 साले की जैसे डायलॉग्स आज भी याद किए जाते हैं। नंबर 2, फिर हेरा फेरी इन 2006, एक परफेक्ट सीक्वल। पहली फिल्म की सफलता के बाद फिर हेरा फेरी ने इस फ्रेंचाइजी को और आगे बढ़ाया। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई। इस बार राजू, श्याम एंड बाबूराव के पास पैसे तो हैं लेकिन वो अपनी लालच के चलते एक नए घोटाले में फंस जाते हैं। फिल्म का प्लॉट जिसमें एक नकली 25 दिन में पैसे डबल स्कीम का जाल बुना गया, ऑडियंस को खूब गुदगुदाया। बाबूराव का पैसे तो गए ना, अब प्लान क्या है? क्या सीन आज भी मीम्स एंड सोशल मीडिया पर वायरल होता है। 2000 से 2010 तक बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्मों का दौर अपने चरम पर था। इस दौर में हेरा फेरी जैसी फिल्मों ने बेंचमार्क सेट किया और इसके बाद कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में बनी जैसे भागम भाग। अक्षय कुमार, गोविंदा एंड परेश रावल स्टार और इस फिल्म में गलतफहमी एंड कॉमेडी की भरमार था। फिल्म का क्लाइमेक्स जिसमें सभी किरदार भागदौड़ में उलझ जाते हैं हेरा फेरी की स्टाइल को दिखाता है। अक्षय कुमार और परेश रावल की जोड़ी वेलकम में भी दिखाई दी। नाना पाटेकर और अनिल कपूर के कॉमेडी अवतार ने डेफिनेटली बहुत मजे करवाए। वहीं धमाल से एक और कल्ट क्लासिक कॉमेडी जिसमें एक खजाने की खोज को लेकर 4 दोस्तों की मस्ती भरी कहानी दिखाई पड़ी। उसके बाद गोलमाल, रोहित शेट्टी की सीरीज ने एक अलग तरह की कॉमेडी का परिचय दिया। हेरा फेरी ने इन फिल्मों के लिए रास्ता तैयार किया और साबित किया कि कॉमेडी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बॉलीवुड का एक मजबूत हिस्सा है। अब सवाल ये है कि इन सब में से हटकर हेरा फेरी 3 क्यों है खास? हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड परेश रावल फिर से अपने अपने किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बॉलीवुड में सीक्वल अक्सर नए एक्टर्स के साथ बनाया जाता है। उसको लेकर कुछ सवाल हैं और क्या फिल्म वहीं से शुरू होगी जहां फिर हेरा फेरी खत्म हुई थी? क्या ये तिगड़ी किसी इंटरनेशनल घोटाले में फंसेगी या फिर एक नई और मजेदार स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी? आज की ऑडियंस जो ओटीटी एंड सोशल मीडिया पर मीम्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की आदी हो चुकी है, उनसे जुड़ना आसान नहीं है, लेकिन हेरा फेरी का नॉस्टैल्जिया फैक्टर इसे एक मजबूत दावेदार बनाता है। जब हेरा फेरी बनी तब डायलॉग्स एंड सिचुएशनल काफी ह्यूमरस थे, लेकिन आज कॉमेडी का ट्रेंड बदल गया है। ड्रीम गर्ल इन 2019, आयुष्मान खुराना की इस फिल्म ने सिचुएशनल कॉमेडी के साथ सामाजिक मुद्दों को भी उभारा। बधाई हो, डेफिनेटली एक अनोखे पारिवारिक मुद्दे को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया। जुग जुग जियो से हल्की फुल्की पारिवारिक ड्रामा के साथ ह्यूमर का मेल मिला। अब हेरा फेरी 3 को पुराने जमाने के ह्यूमर एंड आज की ऑडियंस के बीच संतुलन बनाना होगा। बॉलीवुड में कई सीक्वल बने लेकिन हर सीक्वल अपने पुराने पार्ट की तरह सफल नहीं हो पाए। जैसे भूल भुलैया 3, हालांकि फिल्म हिट रही लेकिन इसे ओरिजिनल फिल्म के लेवल का नहीं माना गया।
हाउसफुल 4 इसकी कहानी और हास्य दर्शकों को प्रभावित करने में विफल रही। हेरा फेरी के किरदार और डायलॉग पहले ही कल्ट स्टेज पा चुके हैं। अब अक्षय कुमार की वापसी थर्ड पार्ट को खास बनाती है, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में ये फ्रेंचाइजी अधूरी लगती। हेरा फेरी 3 को वही पुरानी केमिस्ट्री और नई कहानी का मेल देखने को मिलेगा। बाबूराव, राजू और श्याम की तिगड़ी का जादू एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटेगा। फिल्म में वही मजेदार और यादगार डायलॉग्स होंगे, किरदारों का क्लासिक अंदाज, बाबूराव की मासूमियत, राजू की चालाकी और श्याम की संजीदगी दर्शकों को दोबारा हंसाएगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार कहानी में अंतरराष्ट्रीय लोकेशंस और बड़े स्कैम का तगड़ा होगा। हेरा फेरी 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव होगा। यह हमें 2000 के दशक के सुनहरे दौर की याद दिलाएगा, जब बॉलीवुड की कॉमेडी अपने शिखर पर थी। अगर आप 25 दिन में पैसा डबल जैसे डायलॉग्स के फैन हैं, तो ये फिल्म आपको फिर से हंसी से लोटपोट कर देगी। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.